फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान का टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट को एकदम शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो फ्लोएम करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो पेड़ पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो जो हीरा होता है ये अधातु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा कार्बन का अपरूप होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है कांच की सिल्ली का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, डी ऑप्शन है प्रिज्म का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो प्रिज्म का करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है एमीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो प्लीज आप लोग टेस्ट को एकदम शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का उपयोग खतरे की संकेत के रूप में किया जाता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है बैगनी रंग का, सी ऑप्शन है नीला रंग का, डी ऑप्शन है हरा रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। तो लाल रंग का किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम तत्व किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है छाल में, बी ऑप्शन है जड़ में, सी ऑप्शन है हरित लौह में, डी ऑप्शन है तना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो मैग्नीशियम तत्व किसमें पाया जाता है। तो ये हरित लौह में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरित लौह के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है। ए ऑप्शन है किनारे पर पतला बीच में मोटा, बी ऑप्शन है किनारे पर मोटा बीच में पतला, सी ऑप्शन है सभी जगह समान होता है, डी ऑप्शन है कहीं मोटा कहीं पतला। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि एक उत्तल लेंस होता है, तो जो उत्तल लेंस होता है ये किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि किस धारा का मान समय के साथ साथ बदलते रहता है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा का, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा का, सी ऑप्शन है दोनों का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस धारा का मान समय के साथ साथ बदलते रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ साथ बदलते रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दिष्ट धारा का मान नहीं बदलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहा जाता है। ए ऑप्शन है वर्ग, बी ऑप्शन है आवर्त, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है अपरूप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। ए ऑप्शन है तांबा के यौगिक, बी ऑप्शन है लोहा के यौगिक, सी ऑप्शन है लवण के यौगिक, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो लोहा की यौगिक बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है परिवहन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों का वृक्क संबंधित है, तो मनुष्यों का वृक्क किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्य श्वसन में किस गैस का उपयोग करता है, तो ऑक्सीजन का उपयोग करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है जंगल, बी ऑप्शन है उत्पादक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आहार श्रृंखला में हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पाद कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है हरे पौधे, बी ऑप्शन है तापक्रम, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है। ए ऑप्शन है अपघटन की क्रिया, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सी ऑप्शन है किण्वन की क्रिया, डी ऑप्शन है उत्सर्जन की क्रिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है, तो किण्वन की क्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। ए ऑप्शन है अवरक्त किरणों से, बी ऑप्शन है परावैंगनिक किरणों से, सी ऑप्शन है तापीय किरण से, डी ऑप्शन है उष्मीय किरण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है, तो परावैंगनी से सुरक्षा प्रदान करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और परावैंगनी किरणों से क्या होता है, तो त्वचा का कैंसर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। ए ऑप्शन है हवा में, बी ऑप्शन है निर्वात में, सी ऑप्शन है शीशा में, डी ऑप्शन है जल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है। ए ऑप्शन है अग्न्याशय में, बी ऑप्शन है बड़ी आंत में, सी ऑप्शन है छोटी आंत में, डी ऑप्शन है ग्रास नली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है। तो छोटी आंत में पूरी होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ए ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्लास कराने में लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे देखिए आप लोग बता दीजिए, यहाँ पे हम सभी का कॉमेंट देख रहे हैं, तो अब आप हमें बता दीजिए कि आपका 20 में से कितना आपका प्रश्न सही हुआ, और वो भी ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रक्त क्या है। ए ऑप्शन है कोशिका, बी ऑप्शन है उत्तक, सी ऑप्शन है पदार्थ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।